गंदम की फसल कटकर तैयार हो चुकी है और किसान का इस वक्त बेचने का टाइम है। किसान ने ये गंदम पे खर्चा किया है बहुत ज़्यादा, और अब बेचेगा तो वो खाद वाले को पैसे वापस करेगा, जिससे उसने डीजल उधार लिया हुआ है उसको पैसे वापस करेगा, जिससे वो अपने घर के लिए राशन लेता रहा है उधार, उस किराना स्टोर वाले को वो वापस करेगा पैसे। उस पे जुल्म ये हो रहा है किसान पे कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट खरीद भी नहीं रही। मिडल मैन लोकल परचेजर हैं उनको वो बारदाना दिया जा रहा है, जबकि डायरेक्ट किसान को नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी एक बर्पा किया हुआ उन्होंने कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इसमें वो किसानों के बेटे भी शामिल हैं जिनके माँ बाप वो धूम में, जलती धूम में गंदम की कटाई करवाई है, और कटाई करवाने के बाद अभी उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं जिनसे उधार लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है और आप उर्दू डिजिटल देख रहे हैं। दोस्तों, एक अहम मसले पे आज बात करना चाह रहा था। गंदम की फसल कटकर तैयार हो चुकी है और किसान का इस वक्त बेचने का टाइम है। किसान ने ये गंदम पे खर्चा किया है बहुत ज़्यादा, और अब बेचेगा तो वो खाद वाले को पैसे वापस करेगा, जिससे उसने डीजल उधार लिया हुआ है उसको पैसे वापस करेगा, जिससे वो अपने घर के लिए राशन लेता रहा है उधार, उस किराना स्टोर वाले को वो वापस करेगा पैसे। और उसके बाद बिजली के बिल जो उसने भरे हुए हैं लोगों से पैसे उधार उठा के, अगर उसके घर में गैस है या नहीं है, किसी ना किसी सूरत में उसने बहुत सारे अखराजात किए हुए हैं, उसने अब गंदम की फसल जो है बेच कर उससे पूरे करने हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जो है रेट कम कर दिए, ना कि रेट कम किए हैं सिर्फ, बल्कि उस पर जुल्म ये हो रहा है किसान पे कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट खरीद भी नहीं रही। जो दरमियान में है बंदा, मिडल मैन जो है, वही प्रॉफिट कमा रहा है, वही पैसा इकट्ठा कर रहा है। अब हमारे सियासतदान जो है मुख्तलिफ जगह पे मुबैना तौर पे मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि सियासतदान जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो महकमा खुराक को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि जी हमारे फ़लाँ बंदे को 1000 बोरी दे दें बारदाना की, और फ़लाँ बंदे को 500 बोरी दे दें, फ़लाँ को 2000 दे दें, फ़लाँ को 5000 दे दें। और वो महकमा खुराक वाले जो हैं बैठे हुए हैं वो मरहून मन्नत होते हैं सियासतदानों के। उन्हें डर भी होता है कि अगर इनकी बात ना मानेगी तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन बातों की वजह से वो अपने लोकल सियासतदानों को और लोकल लीडर्स को ओबलाइज करने में मजबूर हैं। उन्होंने उनको ओबलाइज करना ही करना है। उनके कहने पे वहाँ के जो मिडल मैन लोकल परचेजर हैं उनको वो बारदाना दिया जा रहा है, जबकि डायरेक्ट किसान को नहीं दिया जा रहा। ये एक दरमियान में बहुत बड़ी बदमाशी होती है बारदाना की, जिसमें मिडल मैन कमाता है। और ये होता है ऐसे ही, ये सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी ये हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी ये हुआ था, काफ लीग की गवर्नमेंट में भी हुआ था। असल में ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सारी ऐसे ही करती है, लेकिन जुल्म फिर किसान पे ही होता है। अकेला किसान है जो पिस रहा है जुल्म की चक्की में, उस बेचारे का खर्चात नहीं पूरे हो रहे, बजाय इसके कि उसकी जब फसल पक कर तैयार हो जाए और वो काट ले, जब बेचने का टाइम आए तो उसको उसके अच्छे दाम मिलें। लेकिन होता ये है कि जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है, बेचने का टाइम आता है, तो उसकी फसल के दाम गिरा दिए जाते हैं, औने पनों से हथियाई जाती है। माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ली नहीं जाती, ख़रीदी नहीं जाती, हथियाई जाती है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। और पाकिस्तान की मईशत का 70% दारोमदार जो है वो ज़राअत पर है, और ज़राअत जो है पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ मौजूदा हुकूमत के जो कारकुन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, वो इस बात पे एग्री हैं और सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी एक बर्पा किया हुआ उन्होंने कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इसमें वो किसानों के बेटे भी शामिल हैं जिनके माँ बाप वो धूम में, जलती धूम में गंदम की कटाई करवाई है, और कटाई करवाने के बाद अभी उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं जिनसे उधार लिया हुआ है। आप देखें, यूरिया खाद बहुत महंगी, डीएपी खाद बहुत महंगी, डीजल के रेट आसमानों पे हैं, बिजली के रेट आसमानों पे हैं, पानी पूरा किसान को मिल नहीं रहा। किसान ट्यूबवेल चला के बिजली के बिल जो है, भारी बिजली के बिल अदा करने के बाद अपनी गंदम जो है वो तैयार करके अब खाने के लिए भी नहीं रख सकता, उसने वो बेचनी है। बाद में उसको दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। अब 3900 रुपये रेट है गवर्नमेंट का, जबकि मार्केट में 3000 रुपये बिक रही है। अब जो बारदाना लेने वाले लोग हैं जो बीच में बदमाशी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने असर और सूख इस्तेमाल किए हैं,
और वो बारदाना लेके गंदम खरीदेंगे 3000 और आगे बेचेंगे 3900 रुपये। एक मन के पीछे आप अंदाज़ा करें कि 900 रुपये फ़ी मन जो है मिडल मैन कमा रहा है। जबकि जिस बंदे ने सारा ख़र्चा किया, जिसने मेहनत की, जो सर्दी में ठठरता रहा, जो गर्मी में तपती गर्मी में जिसने मेहनत की है, जो जिसके बच्चे बेचारे बिलबलाते रहे, बच्चों को घर छोड़ के सारा दिन धूप में खेतों में काम करता रहा, उसको कख नहीं बच रहा। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके बुलंदोबाद दावे हैं, और इसी गवर्नमेंट के नहीं, सारी हुकूमतें ऐसी करती आई हैं। और पता नहीं बदकिस्मती किसान की है, हर बार वो यही सोचता है कि इस दफ़ा मकई की काश्त में घाटा हुआ तो अगली दफ़ा ये नहीं उगानी, गंदम में घाटा हुआ तो ये नहीं उगानी। हमारे एक दोस्त हैं, वो लॉयर भी हैं और नून लीग के सपोर्टर भी हैं। उन्होंने कहा हुआ था अगली दफ़ा मैंने अपनी गंदम जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उगानी जितनी मुझे चाहिए होगी। उन्होंने भी नहीं बोले कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके रेट अच्छे करें, और जो किसान के पास बारदाना पड़ा हुआ है, उसके पास तोड़े पड़े हुए हैं, उसके वो किसी चीज़ में लेके जाता है, ख़रीदारी सेंटर पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक उससे डायरेक्ट परचेज करे। मिडल मैन को क्यों ओबलाइज किया जा रहा है? मिडल मैन को ओबलाइज करने का मतलब है कि किसान पे जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म हमेशा होता रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये जुल्म बंद नहीं होगा। अगर ये जुल्म बंद नहीं होगा तो फिर भाई किसानों की ज़मीनें ख़रीद लें, उनको पैसे दे दें, बेचें, और वहाँ पे आप सोसाइटियाँ काट के सोसाइटियाँ बना दें। मिडल मैन जो है एक ही दफ़ा सारा पैसा कमाए, किसानों को भी एक दफ़ा मिले, बाद में जब ख़त्म हो जाएगा तो वो जिधर मर्ज़ी चले जाएँ। हुकूमत से मेरी अपील है कि मेहरबानी करें, किसानों को डायरेक्ट अपनी गंदम बेचने दें, बारदाने वाला रोला बीच में से ख़त्म कर दें, ताकि उनकी मेहनत उनको वापस मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।